Oh
यीशुआ अगर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। यीशुआ अगर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। यीशुआ अगर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। बैठे मेरे दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। बैठे मेरे दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। तुझसे प्रभु मुझको आस है, तुझमें तो प्यार ही प्यार है। तुझसे प्रभु मुझको आस है, तुझमें तो प्यार ही प्यार है। तुझमें बनाई मेरी नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। तुझमें बनाई मेरी नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। यीशुआ अगर दिल में तू बना,
मुश्किल में मेरी है जिंदगी, दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी, इस आसर दिल में तू बना, मेरा तू ना तेरे बिना, मेरा तू ना तेरे बिना, तू ना तेरे बिना। भजन संहिता 93 पेज नंबर 723 परमेश्वर यहोवा का प्रताप। इतना पीछा करोगे आगे रख लो थोड़ा उसको थोड़ा यहोवा राजा है, उसने महात्म्य का पहरावा पहना है। यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ्य का फेटा बांधे है, इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं टलने का। हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो रहा है, महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है, महानद गरजते हैं। विराजमान यहोवा अधिक महान है। तेरी देती है। आमीन। वो क्या है? परमेश्वर यहोवा का प्रताप। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहोवा राजा है, उसने महात्म्य का पहरावा पहना है। यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ का फेंटा बांधे है, इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं टलने का। मैं आप सबसे पूछता हूं कि जो हम भजन करते हैं या हम स्तुति करते हैं, तो उसका जो है मुख्य विषय क्या होता है? क्यों करते हैं हम? किस लिए करते हैं? उसका कारण क्या है? और हम क्या चाहते हैं उसमें? उसके द्वारा हम क्या चाहते हैं? भजन और स्तुति करते हैं तो हम परमेश्वर को मन प्रसन्न करने के लिए और उससे हम अपना आशीष पाने के लिए, शांति पाने के लिए। और कोई नहीं बता सकते हैं कुछ? हम कितने साल से भजन आराधना कर रहे हैं, हमें ये आज तक पता नहीं है कि हम क्यों भजन करते हैं, क्यों हम उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। यहाँ जो भजन का विषय है ना, वो उसी से जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है ना कि हम लोग यदि इस बात को समझ लेंगे ना कि क्यों हम भजन आराधना करते हैं, तो शायद हमारा जो भजन करने का जो स्तर है ना, जो लेवल है, वो बदल सकता है। देखा जाए तो हम परमेश्वर के लिए जो कुछ भी करते हैं ना, वो दरअसल में हम अपने लिए करते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात में? आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, भले परमेश्वर के नाम से इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हम किस लिए? जो सबसे ओरिजिनल जो बात है वो क्या है कि हम क्यों इकट्ठा हुए हैं? अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुए हैं। थोड़ा ये बात जो है ना, कहने सुनने में थोड़ा टिपिकल लगता है, लेकिन सत्य यही है।
परमेश्वर को क्या फर्क पड़ता है कि हम उसकी भजन गाएं ना गाएं, हम उसकी आराधना करें ना करें, उसकी स्तुति करें ना करें, हम उसके पीछे चले ना चलें। परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किसको पड़ता है? हमें पड़ता है। तो हम जो भजन आराधना करते हैं ना, जो स्तुति प्रशंसा करते हैं ना, वो अपने लिए ही करते हैं। हम उसके द्वारा हम केवल ये दिखाना चाहते हैं कि देख प्रभु, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे पीछे हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। कुछ समझ रहे हैं आप कि हमारे जो कहने का जो आशय है वो क्या है? मान लो कि हम बार बार जो है ना रटते रहते हैं कि जो निर्गमन का हम उठा के कि परमेश्वर ने कैसे काम किए, देखो अपने लोगों के लिए क्या किया। इतना भयानक लाल सागर था जो देख के ही कलेजा दहल रहा था लोगों के। परमेश्वर ने क्या किया? उसको 2 भागों में कर दिया और बीच से बिल्कुल सूखा रास्ता बना दिया। जैसे हम सब ने देखा होगा, अगर हम कोई ऐसा पहाड़ी इलाका में गए होंगे, मैं एक बार वहां झारखंड गया था तो मैंने देखा था कि वहां जो है जैसे ये दीवार दोनों खड़ा है, वैसे ही दोनों तरफ जो है ना पहाड़ को काटा गया था और बीच से जो है ना रेल की पटरियां बिछी थी और उस पर ट्रेन चल रहा था और हम उसमें जा रहे थे। दोनों तरफ पहाड़ थे। आप यहाँ देखो, मेट्रो में देखो क्या है, चारों तरफ से तो सब कुछ है लेकिन बीच में खो बना दिया गया है, गड्ढा, और उसमें से चल रहा है। तो ये तो मनुष्य के हाथ की कारीगरी है। परमेश्वर ने ये काम उस समय किया था अपने प्रजा के लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए। हम इसका बार बार बखान करते हैं कि प्रभु आपने क्या किया, जहां पर लोगों के लिए भोजन नहीं था वहां पर आपने स्वर्ग से अपना भोजन दिया। जहां पानी की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां पर आपने पानी का इंतजाम किया। मतलब कहने का मतलब परमेश्वर के जो भी काम है, जो भी उसने किए हैं, जो भी करते आ रहे हैं, उसका हम क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। क्या हम वर्णन नहीं करेंगे तो क्या प्रभु घट जाएंगे क्या? प्रभु तो उस समय आदि अनादि काल में भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर थे और महान परमेश्वर थे, और आज भी हैं और वो हमेशा रहेंगे। हम अपने लिए करते हैं। ये जो कुछ भी हम करते हैं ना, वो सिर्फ एक ऐसा चीज होता है ना कि इसके बहाने हम परमेश्वर से जो है ना जुड़ते हैं, हम अपने आप को जोड़ते हैं। अगर हम आत्मा और सच्चाई से बात करते हैं ना, जो यहां लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, कि वो ऐसे आराधक को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि वो सामरी स्त्री जो है ना, उनको ये सवाल कर रही थी कि मतलब प्राचीन काल में कैसे भजन आराधना होता था। लोग यहोवा के भवन में जाके भजन आराधना करते थे, या जो सुलेमान का मंदिर बाद में बनाया गया था, जो सुलेमान ने जो बनाया था, उसमें भजन आराधना करते थे। जब उससे पहले जब मंदिर नहीं था तब दाऊद ने जो तंबू परमेश्वर ने बताया था, वो तंबू के और जो वाचा का संदूक था उसके आगे जो तंबू बने हुए थे, वहां पर लोग भजन आराधना करते थे, है ना। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उससे जुड़े रहते हैं, आप उसके लिए कुछ करते हैं, है ना। जो आपको करने को कहा जाता है वो यदि आप करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं आप, तो आप उससे कुछ पाते हैं, है ना। परमेश्वर वही चाहता है हमसे कि हम उसके साथ जो है ना इन्वॉल्व हो जाएं। वो कोई मजबूरी हमारे ऊपर नहीं लाते हैं। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि वचन आपके सामने है, व्यवस्था विवरण 30 के 19 में साफ लिखा हुआ है कि हमारे सामने दोनों ही चीजें रखते हैं परमेश्वर हमेशा। वो ये भी
कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम किसको चुनो? जीवन को चुनो, यानी कि अच्छाई को चुनो। लेकिन ये मजबूर नहीं करते हैं कि तुम अच्छाई को चुनो, तुम बुराई को भी चुन सकते हो, तुम अंधकार को भी चुन सकते हो, तुम ज्योति को भी चुन सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम ज्योति को चुनो, लेकिन तुम्हारे सामने आजादी है, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि अंधकार को चुनेगा तो लास्ट में क्या होना है। न्याय के लिए तो हमारे सामने ही आना है, तो उसके लिए जो मुकर्रर है, जो तय है, वो न्याय होगा। और जो ज्योति को चुनेगा उसके लिए जो परमेश्वर ने तय कर रखा है वो उसको इनाम मिलेगा। इसलिए हम भजन आराधना में सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला काम न करें, और हम उसमें पूरी तरह से जो है ना, चाहे हम जितना भी देर परमेश्वर के आगे उपस्थित होते हैं, तो हम बाकी दुनिया को जो है ना छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, और पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो जाए। पूरी तरह से हम अपने मन, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने शरीर, सब कुछ जो है ना उसी में लगा दें, अपना जी, अपना जान। तब जो भजन आराधना होगा ना, वो वास्तव में परमेश्वर को महिमा मिलेगी, और वास्तव में तब जो है ना हमारा जीवन क्या होगा? ट्रांसफॉर्म होगा, परिवर्तित होगा। परिवर्तित होने का मतलब हम सब जानते हैं क्या होता है, कि हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। यहां पर यही सब बातें कह रहा है, वो जो महिमा कर रहा है ना, तो हर एक भजन संहिता के अंदर हम देखते हैं कि ज्यादातर जो भजन है उसमें यही है, परमेश्वर की प्रशंसा करी गई है। तो जो स्तुति और भजन जो हम करते हैं उसमें यही होता है कि हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, है ना। आप सोचो कि इंसानों की एक भाषा है, वो थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चमचागिरी हम बोलते हैं सीधा सीधा। इंसानों से यदि कुछ पाना रहता है तो कितना चमचागिरी हम करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर जीवन देता है, जो परमेश्वर सब कुछ देता है, इंसानों को भी वही, जैसे हम शतरंज के मोहरे उठाते हैं ना, जो दो व्यक्ति शतरंज खेलता है, और कौन सा मोहरा कब उठेगा वो तय करता है, वैसे ही परमेश्वर ये तय करते हैं कि किसको फिरौन की तरह इस्तेमाल करेंगे और किसको वो मूसा बना देंगे। ये परमेश्वर तय करते हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। ये हम सोचते हैं कि अरे वो जो है बड़ा दुष्ट है, परमेश्वर दुष्ट को भी इस्तेमाल करते हैं, और परमेश्वर भले लोगों को भी इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। तो यहां पर वही जो प्रशंसा जो कर रहे हैं, जो स्तुति जो कर रहे हैं ना, वो परमेश्वर यहोवा का प्रताप उसमें शामिल करते हैं, उसके नाम की बड़ाई करते हैं। ये सब हम उत्पत्ति में पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर ने कैसे जगत को स्थिर किया है, और जिसको भी जिस काम पर उन्होंने नियुक्त किया है वो काम अपना कर रहा है। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादि काल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो रहा है, महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है, महानद गरजते हैं। महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य है। हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम मेरे पवित्रता के खोजी हो, है ना। तू मेरे स्वर्ग के राज्य की खोज कर। हालेलुया। तू मेरे सत्य और धर्म की खोज कर। ये जो खोज का विषय है ना, ये हमने 3 जगह ऐसा नोटिस किया है 3 वचनों के द्वारा। तीनों में जो है ना प्रभु ने क्या खोजने के लिए बोला है। कहीं कहते हैं कि मेरे सत्य और धर्म की खोज कर, कहीं कहते हैं मेरे पवित्रता के खोजी हो, और कहीं कहते हैं मेरे स्वर्ग के राज्य की खोज कर। अब स्वर्ग का राज्य क्या है? स्वर्ग का राज्य जो है
एक आत्मिक राज्य है, ये सांसारिक राज्य नहीं है कि हम कहीं ये सोचे कि हम जो है किसी राज में शामिल हो जाएंगे, किसी सिंहासन में शामिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उस स्वर्ग का राज्य प्रभु ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो जो है ना, स्वर्ग का जो राज्य है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं आता है ना, कि कोई कहे कि नहीं ये उधर है, कोई कहे उधर है, ऐसा नहीं है। स्वर्ग का राज्य जो है वो तुम्हारे बीच में है। जैसे अभी हमने बात किया ना कि दोनों चीजों को हम देखते हैं, हमेशा हमारे सामने दो राह खड़ा होता है। कहीं पर भी आप रास्ते पर खड़े हो तो आप देखो, गौर करो, आपके दाएं भी रास्ता जा रहा है, आपके बाएं भी रास्ता जा रहा है, आपके आगे भी रास्ता जा रहा है, आपके पीछे भी रास्ता जा रहा है। उसमें से हमें चुनना होता है कि हम किधर का रास्ता चुनेंगे। हालेलुया। तो जो ये आज का जो भजन है उसका मुख्य विषय यही है कि परमेश्वर का जो प्रताप है वो कैसा है, उसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। मनुष्य में, किसी भी मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो उसकी महिमा का वर्णन कर सके, क्योंकि जो बनाया गया है ना, वो बनाने वाले की स्तुति कैसे कर सकता है, कैसे उसकी प्रशंसा कर सकता है। कुम्हार एक दिन में पता नहीं कितने बर्तन बनाता है। वो एक बर्तन यदि कुम्हार को अगर मान लो व्याख्या करना चाहे कि कुम्हार कैसा है, कर सकता है क्या जीवन में कभी? क्योंकि एक बार को तो कुम्हार एक इतना बड़ा दिया बनाता है, एक बार जो है इतना बड़ा मटका बनाता है, एक बार जो है कितना बढ़िया वो फूल फाल वाला जो है चीजें बनाता है, सजावट की चीजें बनाता है। तो वो तो हजारों चीज बनाता है, लाखों चीज बनाता है जीवन भर में। उस लाखों में से एक है वो छोटा सा दिया, वो उसका क्या बड़ाई कर सकता है? कर सकता है क्या उसका वर्णन पूरा कि कुम्हार जो है कैसा है? दीप देख के कोई कह सकता है कि वो जिसने इस दीप को बनाया है वो कुम्हार कैसा होगा? कर सकता है कोई? नहीं कर सकता ना। लेकिन दीप को एक काम दिया गया है कि उसको जो है ना, जब तक वो टूट फूट न जाए, जब तक वो खत्म न हो जाए, नष्ट न हो जाए, तब तक क्या करना है? जलना है उसको। यही उस कुम्हार की भी महिमा है, क्योंकि कुम्हार ने इसीलिए उसको गढ़ा है। इसी तरह से परमेश्वर ने हम सबको जो बनाया है इस संसार के अंदर, एक एक चीजों को जो बनाया है, एक घास को भी जो बनाया है ना, उसका एक उद्देश्य है। किसी को भले उद्देश्य के लिए बनाया है, किसी को बुरे उद्देश्य के लिए बनाया है, किसी को फिरौन के लिए बनाया है, फिरौन बनने के लिए बनाया है, किसी को मूसा बनने के लिए बनाया है, तो किसी को हारून बनने के लिए बनाया है ना। आप देखो, क्या मूसा अपने इजरायली प्रजा को कनान देश में ले जा सके थे क्या? आप कर लेना, फिर से निर्गमन कर लेना। मूसा लेके नहीं जा पाए थे कनान देश में, जबकि वो बहुत आज्ञाकारी था, बहुत विनम्र था। लिखा है वचन में कि धरती पर उसके जैसा विनम्र कोई दूसरा नहीं था। लेकिन फिर भी वो नहीं ले जा पाया, क्योंकि उसका जो काम था ना वो उतना ही तक था। यर्दन नदी के उस पार उसको नहीं जाना था। परमेश्वर ने बोला कि तू इस पहाड़ पे चढ़ के ना देख ले कनान देश, कि कैसा है जो देश मैं तुम्हारे प्रजा को देने जा रहा हूं। लेकिन तू उसमें नहीं जा पाएगा। वहां से आगे और दूसरे लोगों का जर्नी शुरू होता है, लीडरशिप शुरू होता है। तो ऐसे ही परमेश्वर ने हर एक के लिए एक काम रखा है। हमारा जीवन कोई 1000, 2000 और अनंत काल का नहीं है। हमारा जीवन इस संसार में छोटा सा जीवन है, उसके बाद फिर दूसरे का जीवन शुरू हो जाता है। तो हमें अपना काम करना है ईमानदारी से, हमें परमेश्वर की महिमा देनी है। और जो भी काम हम सही ढंग से करते हैं, जो भी काम हम पूरी ईमानदारी से करते हैं, वो सब परमेश्वर की महिमा ही होती है। हालेलुया। उसी में ये भजन, आराधना, वचन, ये सारी चीजें भी उसी में इंक्लूड है, ये कोई अलग नहीं है। ये बात हम ध्यान रखें। तो मैं
यहीं रुकता हूँ और सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारा आदर महिमा सम्मान प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिले। आमीन। उसका 8वां अध्याय किसका? रोमियो उसका 8 अध्याय 18 से नहीं 18 से नहीं 31 से। यहाँ पे भी हमने पढ़ा परमेश्वर का प्रेम। रोमियो के पत्र में अभी जैसा हमने पढ़ा 8वें के अध्याय में परमेश्वर का प्रेम। हम लोग जानते हैं परमेश्वर का प्रेम कैसा है, और इसके अंदर जो है बताया भी गया है कि हमें जो परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता अगर हम परमेश्वर में बने हुए हैं तो पहले वचन में लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यहाँ पहले वाले वचन में साफ साफ बता रहा है कि अगर परमेश्वर हमारे ओर है, मतलब हमारी संग है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जब संसार का राजा, स्वर्ग का राजा जब हमारे साथ है तो कोई हमारा विरोधी हो सकता है? जब सबसे बड़ा ही मेरे साथ है तो कोई मेरा विरोधी नहीं हो सकता। पर फिर भी आज हम क्या कहते हैं, हम लोग अगर आज भी विश्वास करते हैं, फिर भी हम लोग क्या कहते हैं कि मेरा ये दुश्मन है, मेरा वो दुश्मन है, चर्च पे अटैक हुआ तो उन्होंने ये करा, उन्होंने वो करा। तो हम लोग क्या करते हैं, आज भी हम विरोधी में गिनती करते हैं। इसका मतलब ये है कि फिर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। अगर हम आज भी दूसरों पे दोष लगाते हैं, ये समझते हैं कि वो मेरा विरोधी है, वो मेरा दुश्मन है, तो हम आज भी परमेश्वर के साथ नहीं है और परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। क्योंकि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे और परमेश्वर के वचन को समझेंगे तो इस वचन में ही साफ साफ बता रहा है, पूछ भी रहा है कि अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। अब दूसरे वचन को अगर हम देखेंगे 32 को, तो उसमें क्या बता रहा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हुआ कभी नाश न हो। जब उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया तो वो हमें और कुछ क्यों नहीं देगा, ये हमें बता रहा है वचन। और इसका ये जो वचन के द्वारा हमें समझने की जरूरत है। आज भी अगर हम परमेश्वर में हैं तो हम आज भी क्या है, कमजोर है। हमारा विश्वास जो क्या है, हम कमजोर है, हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता कमजोर है और वचन को हम आज भी जो है क्या कर रहे हैं, तुच्छ समझते हैं और उसको अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो है आज हम पल पल हर मिनट में हर किसी को क्या बोलते हैं कि वो मेरा विरोधी है, उसने मेरा विरोध किया, उसने वो किया, उसने ये किया। पर हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन है, कोई नहीं हो सकता हमारा विरोधी। जब वचन अगर या तो वचन झूठा है या फिर हम सच्चे हैं, और मैं मानता हूँ कि वचन झूठा नहीं है, हम ही झूठे हैं। जो हम हर मिनट क्या करते हैं, दोष लगाते हैं। हमारे अंदर जो मनुष्य स्वभाव है वो हमसे दूर नहीं होता है, और हम मिनट मिनट में क्या करते हैं, हम दोष लगाते हैं। आज हम विश्वासी में भी देखेंगे तो क्या बोलते हैं कि उसने मेरी भेड़ तोड़ दी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हम क्या करते हैं, आपस में भी एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे जो सब बैठे हुए किसके जन है, परमेश्वर के जन है, ना कि मेरे बुलाए हैं, ना कि मैंने इन लोगों को चुना है या आप लोगों को मैंने चुना है कि आओ यहाँ पे। अगर परमेश्वर की इच्छा तो आप यहाँ बैठे हो, और नहीं तो परमेश्वर की इच्छा नहीं होती तो मैं चाहे 10 फोन करूँ चाहे 100 फोन करूँ, फिर भी क्या हो, नहीं होते यहाँ। तो ये हमारे को समझने की जरूरत है कि अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम ये भी ठान ले कि हमारा विरोधी कोई नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जो था प्रेम करना सिखाया था, उसने खुद कोड़े खाए, पर उसने ये नहीं कहा कि तुम गाली के बदले गाली दो, उसने ये नहीं कहा कि तुम इससे डर रखो या इससे जलन रखो। पर आज जो है हम क्या करते हैं, आज हम भी जो है उसी कैटेगरी में आ गए जैसे वो लोग करते हैं कि ये क्या है, इससे बात मत करियो, ये हमारा विरोधी है, ये हमारा एंटी गैंग है, इससे मत बात करियो, इसने मेरे चर्च में आके ऐसा बोला था, इसके पास मत जाइयो।
तो हम क्या करते हैं, वहां पे भी हम क्या करते हैं, परमेश्वर को बांटते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, वचन है ही नहीं। हम सिर्फ ऊपर से दिखाने के लिए जो है पुलपिट पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, पर हमारे अंदर सच में वचन है ही नहीं। अगर हमारे अंदर वचन होगा तो हम ऐसा बोलेंगे ही नहीं कि ये वो मेरा विरोधी है, वो मेरा विरोधी है, क्योंकि वचन हमें बता रहा, जैसा कि अभी हमने 32 में पढ़ा कि जिसने अपना निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। जो अपना निज पुत्र दे दिया तो वो और सब कुछ क्यों नहीं देगा, वो दे सकता है, उसके पास सामर्थ्य है और वही देता है। कहीं हम ये सोचे कि हम बहुत टैलेंटेड हैं तो हम इतना पैसा कमा रहे हैं, हम बहुत टैलेंटेड हैं तो हमारे पास ये है, हम बहुत कमाने वाले तो हमारे पास गाड़ी है। यहाँ लाखों लाखों करोड़ों कमाने वाले फिर भी उनके पास गाड़ी नहीं होती है। जब तक प्रभु ना चाहेगा तब तक एक सुई भी घर में नहीं आएगा। तो ये हम घमंड, इस चीज का घमंड ना करें कि हमारे पास जो हम बहुत इंटेलिजेंट हैं या हम बहुत जानकारी रखते हैं या हमारे बहुत जानकार हैं, इसलिए हमें लोग इतना वो करते हैं। अगर परमेश्वर ना चाहे तो कोई इज्जत नहीं होगी समाज में। वही इज्जत देने वाला है और कोई इज्जत नहीं देगा। और कहीं हम अपने ऊपर घमंड करते हैं तो चाहे 2 दिन आजमा के देख लो, 2 दिन आओ भगत करेंगे, तीसरे दिन बोलेंगे निकल यहाँ से। तो हम जो है लोगों को महत्व ना दे, परमेश्वर को महत्व दे, क्योंकि परमेश्वर अगर मेरे साथ खड़ा है तो मेरा कोई विरोधी नहीं है। हम सब ये गांठ बांध लें तो हमारा कोई विरोधी नहीं है। पर हम विरोधी बोल बोल कर ही जो हम क्या करते हैं अपने जीवन में, संसार का जो राजा है उसको हम क्या करते हैं, निमंत्रण देते हैं कि आ तेरा वेलकम है। पर वचन को अगर हम सही से पढ़ेंगे तो वो भी तब आता है जब परमेश्वर की इच्छा होती है। वो भी अपने मर्जी से नहीं किसी को परेशान कर सकता। तो हम जो है ये अपने दिमाग में, मन में ठान ले कि हमारा विरोधी कोई नहीं है। और हम जो है आज के बाद ना बोले कि हमारा विरोधी ये है, हमारा विरोधी वो है। हम भी औरों की तरह ना कुड़कुड़ाए और हम विश्वास रखे कि जिसने हमें जो अपना निज पुत्र दे दिया वो हमें सब कुछ दे सकता है। समय का इंतजार करें, उसके कोशिश करते रहे। ऐसा नहीं है कि हम बैठे रहे, ऐसा भी वचन नहीं कहता है कि हम विश्वास करें और कर्म ना करें, क्योंकि विश्वास जो है कर्म बिना मरा हुआ। इसलिए हमें कर्म करने की जरूरत है। प्रभु को पता था कि अगर मैं कह दूंगा ना सिर्फ कि विश्वास कर, तो ये हाथ पांव कहीं नहीं रहेंगे, बैठ जाएंगे आलती पालती मार के। वो जानता था कि हम कितने हटीले लोग हैं। तो इसीलिए जो है हम अपने आप को इतने भी बड़े ना समझ ले और ये भी ना समझे कि प्रभु जो है जब करेगा तब होगा। जब हम कोशिश करेंगे तो प्रभु करेगा भी। उसके लिए हमें भी कोशिश करते रहना है। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। अब यहाँ पे तीसरे वचन में भी 33 वचन में कह रहे हैं परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। अब यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि जिसको परमेश्वर ने चुना है उस पर दोष कौन लगाएगा? कोई नहीं लगा सकता। और परमेश्वर ही है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। अगर आज हम धर्मी ठहरे हैं तो वो परमेश्वर की मर्जी है, उसकी ही दया है कि हम आज धर्मी ठहरे हैं। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया और मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। अब 34 वचन में देखेंगे तो लिखा है क्या? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? हमको कोई दंड की आज्ञा नहीं दे सकता। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हमें अगर दंड की आज्ञा देगा तो वो कौन देगा? परमेश्वर देगा। उसके अलावा हमारे को किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो कोई हमें छू भी ले और परेशान भी कर दे। आज हम देखते हैं कि इस चर्च में अटैक हो गया, उस चर्च में अटैक हो गया, और फिर हम बोलते हैं कि ये तो क्या है, ये सरकार आई तो ऐसा हो रहा है, वो सरकार आई तो वैसा हो रहा है। ये आरएसएस वाले कर रहे हैं क्या वो कर रहे हैं? वो कोई नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर की ओर से हो रहा है जो हो रहा है। अगर हम ये सोचते हैं कि वो जो है संसार के लोग कर रहे हैं तो ये हमारा वहम है।
अगर परमेश्वर ना चाहे तो किसी के चर्च में जो है अटैक ना हो। परमेश्वर दिखाता है कि तेरे अंदर विश्वास कितना है, देखूं मैं भी। परमेश्वर भी देखना चाहता है, जब वो हमें सब कुछ दे रहा है ना, तो वो भी हमें परखता है कि हम कितने मजबूत है। और जो निडर होकर खड़ा रहता है, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, फिर भी कोई उसको छू नहीं पाता है। तो हमें उस विश्वास में वो मजबूत करने के लिए क्या करता है, समय समय पर हमारी परीक्षा लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम विश्वास में पूरे ही कमजोर हो जाए। तो हम ये ना सोचे कि ऐसा हो रहा है तो वो कर रहा है या वो कर रहा है। नहीं, हम अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें सिर्फ दंड की आज्ञा देने वाला एक मात्र परमेश्वर है जो हमें दंड की आज्ञा देगा। अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो परमेश्वर की मर्जी से ही होगा, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अब ये भी नहीं कि हम गलत करके आए और फिर दंड की आज्ञा कोई हमें पीटे तो हम ये बोले कि परमेश्वर की आज्ञा तो इसलिए पीट दिया। ऐसा भी नहीं है। कहीं फिर बाद में गलत करके आओ और पीट के आओ तो बोलो कि परमेश्वर ने दंड की आज्ञा दी थी तो इसलिए पीटा। तो हमें बुद्धि दिया है, हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि हम ना समझो की तरह जो है जैसे वो लोग करते वैसे ही हम भी करें। मसीह ही है जो मर गया वह मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हम अपने लिए निवेदन करें ना करें, परंतु परमेश्वर का पुत्र जो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है वो क्या करता है, हमारे लिए प्रतिदिन क्या करता है, निवेदन करता है। हम चाहे अपने लिए आज प्रार्थना करना भूल जाए, पर वो जो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है वो क्या करता है, निवेदन करता है। तो वो हमसे कितना प्यार करता है। हम अपने आप के लिए भी प्रार्थना नहीं कर सकते, पर वो हमारे लिए भी निवेदन करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या महंगाई या जोखिम या तलवार? अब यहाँ पे बता भी रहा है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या क्लेश हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? अगर हमारा विश्वास है परमेश्वर पे तो है नहीं। या संकट, चाहे कितनी भी संकट आ जाएगा, हमारे साथ परमेश्वर खड़ा है तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। चाहे कैसा ही अकाल आ जाए, चाहे कैसा ही जोखिम हो, चाहे तलवार क्यों ना चल जाए, फिर भी अगर हमारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास है और हमारा संबंध है मजबूत, तो हमारे को कितना भी कुछ हो जाए पर हमारे ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दुख संकट नहीं आएगा जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानता है ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ्य ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें 36 से 39 तक में, तो क्या बता रहा है कि हमें जो है परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। 37 में अगर हम देखेंगे तो इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जैवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानता न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य। अब यहाँ पे अगर 38 में हम देखेंगे तो यहाँ पे बता भी रहा है कि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन, ना तो मृत्यु ही हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है, ना जीवन, ना स्वर्गदूत ना प्रधानता। अब यहाँ पे कितनी बड़ी बात कह रहा है कि ना स्वर्गदूत जो परमेश्वर के साथ हमेशा क्या करते हैं, उसके राज्य में आराधना प्रार्थना करते हैं, वो उनके पास भी अधिकार नहीं है कि वो हमें क्या करे, परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। ना प्रधानता है, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगा।
जब तक हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे को कोई परमेश्वर के प्रेम से अलग ना कर सके, तो हम अपने आप को उस तरीके से तैयार करें। हम सिर्फ वचन को सुन के निकाल ना दें, हम उसको अपने जीवन में क्या करें, ग्रहण करें, उस पर चलें। तब हम अपने आप को देखेंगे कि हमारे जीवन में कैसे बदलाव होता है। सिर्फ हम बोल दे, उसको माने ना, चाहे हम कितना ही प्रार्थना करें, चाहे कितने ही घुटने क्यों ना टेके, पर अगर हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, तो हमारा रिश्ता जो है मजबूत नहीं होगा। हम संसार के लोगों को ही देख ले, अगर 2-4 दिन हम फोन नहीं करते तो क्या होता है, वो क्या बोलते हैं कि ये इंसान बदल गया है, ताने मारते हैं। पर परमेश्वर तो हमें ताना नहीं मारता, परमेश्वर तो फिर भी इंतजार करता है कि आज नहीं आया तो कल आएगा, कल नहीं आया तो परसों आएगा, पर आएगा जरूर। वो तो ताना नहीं मारता है ना, हो की तरह जो है क्या करता है, भेदभाव करता है। तो हमें भी चाहिए कि हम क्या करें, उसके साथ डेली प्रतिदिन हम क्या करें, उसके साथ अपने संबंध को गहरा करें, अपने रिश्ते को और मजबूत करें, ताकि जो परमेश्वर हमें देना चाहता है हम उसको ले सके। क्योंकि आज हम कमजोर हैं, इसलिए हम जो है परमेश्वर के प्रेम से आज भी हम बहुत दूर हैं। हम कहते हैं बड़ी बड़ी बातें, पर आज भी हमारे अंदर मैल भरा हुआ है। सिर्फ बपतिस्मा ले लेने से, वचन पढ़ लेने से, सुन लेने से, भजन गा लेने से, फास्ट रख लेने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपने मन को नहीं बदलेंगे। और फिर हम कहते हैं कि हम परेशान हैं, दुखी हैं, ये है वो है, 10 बातें बोलते हैं। और कई बार तो परमेश्वर के ऊपर भी हम क्या करते हैं, दोष लगा देते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा क्या थी, इससे बढ़िया हम पहले ठीक थे। हम फिर क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, पर हम अपने आप को नहीं देखते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हम क्या है, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाना ही नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि अगर हम परमेश्वर के प्रेम पाना चाहते हैं, तो हमें उसके साथ अपने संबंध को मजबूत करना पड़ेगा। उसके लिए हमें प्रतिदिन वचन पढ़ना पड़ेगा और प्रार्थना करना पड़ेगा। उस वचन को सिर्फ सुनना नहीं है, पढ़ना नहीं है, उसको अपने जीवन में ग्रहण करना है, उस पर चलना है। हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम क्या बाइबल के अंदर से एक वचन पे भी हम चलते हैं। 9 आज्ञा, उसमें से क्या हम एक भी आज्ञा मानते हैं? एक भी आज्ञा मान ले तो हम बड़ी बात है। जब हम परमेश्वर के आज्ञा को ही नहीं मानते हैं, तो हम किस बात के लिए ये कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, या परमेश्वर से, या हम दूसरों को क्या प्रचार करें है? हम दूसरों को चाहे कितना ही प्रचार करें, जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ, प्रचार करें, वो अगर विश्वास किया तो वो अपने आप को बदल लेगा, वो बदल लेगा। पर अगर हम भी ये दिखाएं कि ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, तो हम जैसे हैं अपने आप को ही क्या कर रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम जो है एक बन के रहें, ये नहीं कि हम 10 बने, 10 मुंह वाले ना बने रावण की तरह। हम क्या हो, एक ही बन के रहे। कि सामने में कुछ, अभी 4 पास्टर बैठे तो वचन में बात होने लगी हैं, 2 पास्टर उठे तो फिर 2 पास्टर जो उठे उन्हीं की चुगली करने लगे। तो वो हम सब छोड़ दे, क्योंकि अब हम जो है बच्चे नहीं है मसीह में। ठीक, हमें जब तक सीख लेना चाहिए था, हम जो है वचन को जो है, बाइबल को जो है इतने बार पढ़ लिए, पर आज भी हमें जो है एक वचन का मतलब जो है, अगर कोई पूछ ले कि इसका क्या मतलब है, तो उसको भी हमें बताने में सोचना पड़ेगा। और नहीं हम बहस करने के लिए बैठेंगे तो उस वचन का कुछ भी बहाना बना के थुथोलॉजी करके हम निकल जाते हैं और फिर सोचते हैं अरे हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। एक एक वचन के अंदर, एक एक शब्द के अंदर बहुत बहुत भेद छुपे हुए, अगर हम जानने की कोशिश करें तो। पर हम क्या बोलते हैं कि जब परमेश्वर चाहेगा तब हमारे ऊपर भेद खोलेगा। हम एक वचन जरूर पढ़ के रखते हैं कि परमेश्वर का वादा है कि वो बच्चों पर क्या करेगा, भविष्यवाणी, वो जो अपनी गुप्त बातों को बताएगा। जब वो मतलब जब समय आएगा तो वो अपनी गुप्त बातों को क्या करेगा, जाहिर करेगा अपने लोगों पर। ये बोलकर हम साइड हो जाते हैं कि अभी हमारे ऊपर वो समय नहीं आया कि परमेश्वर अपनी गुप्त बातों को हमारे ऊपर
जाहिर करे और बड़ी बड़ी बातों को हमें बताए। वो ऐसे नहीं बताता, वो भी जांचता है परखता है। जब हम अपने घर की चाबी किसी को देते हैं जाने से पहले तो हम क्या सोचते हैं कि इसमें ताला लगा लेते हैं। लॉकर में सबसे पहले ताला लगाते हैं कि कहीं कोई पैसा ना निकाले, चाहे कितना ही विश्वास है क्यों ना हो। बाकी फिर घर का चाबी दे दो चलो। तो जब हम मनुष्य के परखते तो वो परमेश्वर है, वो भी अगर अपने महत्वपूर्ण चीज किसी को देगा तो वो भी परखेगा कि ये इसको संभालने लायक है कि नहीं है। ऐसे ही वो किसी को कुछ नहीं दे देगा। तो हम अपने आप को इतना बड़े ना समझ ले कि परमेश्वर को हम छोटा समझे और परमेश्वर को हम तुच्छ समझे। तो इसलिए वचन भी हमें साफ साफ बताता है, तो हमें वचन पे चलने की जरूरत है। ये नहीं कि हम किसी को भी गाली दे रहे हैं, किसी को भी कुछ कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी जो आस्था है वो अपना करे। हमें कहीं पूरे बाइबल में दिखा दे कि कोई ये बोल रहा हो कि हाँ भाई तुम इसकी बुराई करो, तुम उसकी बुराई करो, तुम उसके बारे में कुछ ऐसा बोलो है, तो विरोधी क्यों नहीं होगा। जब हम किसी के बारे में बोलेंगे तो वो भी हमारे बारे में बोलेगा। तो फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि विरोधी है वो हमारा। हम भी तो कहीं ना कहीं वो विरोध कर रहे हैं, तभी तो वो हमारा विरोध कर रहा है। क्योंकि वचन भी कहता है कि गाली के बदले गाली ना दो, और दोगे तो तुम भी सुनोगे। अगर हम गाली के बदले गाली नहीं देंगे तो हमें कोई गाली नहीं देगा। ठीक है, दिया कोई बात नहीं, जा तू बड़ा, उसका जवाब प्रभु खुद दे देगा। पर हम क्या है, आज हम अपना युद्ध लड़ने के लिए खुद ही तैयार रहते हैं। हम अपने आप को इतने बड़े बना लिए हैं कि प्रभु को पीछे खड़ा कर देते हैं। तू मेरा सिक्योरिटी गार्ड है, पीछे खड़ा हो, मैं अकेले देख के आता हूँ, अगर नहीं होगा तो मैं फोन कर दूंगा, आ जाइए तब लड़िए मेरी लड़ाई। हम ये समझ लिए अपने आप को इतने बड़े हो गए हैं, और इसीलिए इतने बड़े हो गए तो प्रभु ने बोला अब इतना नीचे चला जा कि दोबारा उठाऊंगा तब उठियो, जब उस लायक हो जाएगा ना तब उठाऊंगा। इतने बड़े हो गए तो। और यही रीजन है कि आज हम वहीं के वहीं बैठे हुए। और फिर चाहे हम कुछ भी अपना बहाना बना लें कि अभी समय नहीं आया है, ये नहीं आया है, वो नहीं आया है, ये बहाना बना के हम पीछे हटने का अपना जरिया ढूंढ के रखते हैं, एक सॉफ्ट कोना कि ये बोल के पीछे छुप जाओ कि अभी वो समय नहीं आया, इसीलिए ये मुसीबत है, परेशानी है। परमेश्वर ने तो कहा ही है कि जो मेरे पे विश्वास करेगा वो दुख संकट झेलेगा ही। तो ये सब हमारे पास एक लॉजिक है अपने कमजोरी को छुपाने का। और खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी गवाही सब कुछ दे देंगे हम। कभी हम अपने आप से पूछे कि सच में क्या हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है? कभी नहीं। 2 मिनट के लिए दिखा सकते हो। अभी 25 दिसंबर आएगा, उस समय हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम फूट फूट के जागेगा। कोई बुला ना मान जाए तो बढ़िया खाना बनाएंगे, और अगर बुला रहे हैं तो बढ़िया खाना खिला के भेजो, क्योंकि वचन में लिखा है कि किसी को बुला तो क्या करो, बढ़िया खिला के भेजो है। ये उस समय हमारा प्रेम दिखेगा। ईस्टर आएगा तो हमारा प्रेम, ईस्टर आएगा तो उस पर हमारा प्रेम दिखेगा। बाकी दिन हमारा प्रेम कहाँ चला जाता है? तिजोरी में बंद करके रख देते हैं। तो परमेश्वर भी देखता है, अच्छा चल 25 दिसंबर को प्रेम दिखा रहा है तो मैं भी 25 दिसंबर को तुझे बहुत बढ़िया बढ़िया खुशी दूंगा, उसके बाद 26 तारीख को जैसे तू रहेगा वैसे मैं रखूंगा। फिर हम बोलेंगे कि यार कल तो बड़ा अच्छा दिन रहा, आज तो वही फिर उदासी आ गई। प्यार सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, दिखाने के लिए प्रभु ने बोला है कि एक दिन तुम प्यार करो और बाकी दिन जो है तुम फिर वही हरकत चालू कर दो अपने। और फिर हम बोलते हैं कि हम पास्टर हैं, हम बिशप हैं, हम ये हैं, वो है। सिर्फ पुलपिट पे खड़ा हो जाना जो है ना, वो बड़ी बात नहीं होती है। ये कोई परमेश्वर का वो नहीं है जो हम यहाँ पे खड़े हो गए तो परमेश्वर हमसे खुश हो गया, यो ये लड़का इस जगह खड़ा हो गया तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ये तो मेरे लिए तैयार है।
वो परमेश्वर भी देख रहा होगा कि हाँ बेटा यहाँ खड़ा होकर तो बोल रहा बड़ी बड़ी, और जब यहाँ से निकलेगा तो क्या करेगा वो भी मुझे पता है, तो फिर उसका दंड भी लेने के लिए तैयार रही हो। हम यहाँ खड़े होके जो बोलते हैं ना, वो सुनने वाले से पहले ना बोलने वाले के ऊपर आता है। अगर मैं यहाँ खड़ा के बोल रहा हूँ ना कि गाली मत दो, और मैं जाके गाली दे रहा हूँ, तो परमेश्वर उसका दुगना दंड जो है ना मुझे देगा कि हाँ बेटा बोल के तू ही आया था, तेरे द्वारा तो देख के चलेंगे लोग, है तू ही तो एक आइडल बना था चर्च में कि मैं पास्टर हूँ, मेरी तरह चलो। तो पहले तू डंडा खा, उसके बाद देखूंगा बाकियों को। तो अगर हमें उस दंड से बचना है तो हमें सच में अपने आप को नर्म करने की जरूरत है। अगर कोई ये कहता है कि हम बहुत नर्म हो गए तो कहीं नहीं हुए नर्म। अभी 2 मिनट में जो है ना सबकी नर्मता निकल जाएगी। अगर बाहर में आके कोई 2 बंदे खड़े हो जाए ना, या 2 पुलिस वाले ही आके जबरदस्ती घुस जाए, तो सबकी नर्मता खत्म हो जाएगी। हट लठ निकाल पहले, और जो वकील होगा वो अपने वकालत झाड़ेगा, अरे कैसे घुसा तू मेरे अंदर। तब हमारा सारा परमेश्वर का प्रेम धरा का धरा ले जाएगा। तब प्रभु को भी एक बार बोलेंगे खड़ा रहा प्रभु पीछे, अभी देख मैं निपटता हूँ, मैं बहुत बड़ा वकील हूँ इनसे। तो जब मेरे से नहीं होगा तब आती थोड़ा हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो हमारा गुलाम बना लिया है ना। जब हम बुलाएंगे तब वो आएगा, और फिर हम बोलते हैं वचन पढ़ो। कुछ फायदे नहीं है कि हम अपने आप को धोखे में रखे हुए आज भी। कहीं ये सोच रहे हो ना कि हमारा स्वर्ग के राज्य में, कहते हैं ना सब कि बपतिस्मा ले लिया तो तुम्हारा स्वर्ग के राज्य में सुंदर अक्षरों में नाम लिखा गया, हम वहाँ पे जाके शेर के बच्चे के साथ खेलेंगे। तो उस बहम में मत रहना, कहीं ऐसा ना हो कि आग के लो में जाके और टपक के जल रहे हो। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है आज। और जिस दिन हम सच में अपने आप को जांचना चालू कर दिए ना, उस दिन हम अपने आप अंदर अपने चेहरे को देख के हम समझेंगे कि हाँ सच में हमारे अंदर बदलाव हो रहा है, सच में परमेश्वर का प्रेम है हमारे अंदर। क्योंकि परमेश्वर के लोग से कोई नफरत नहीं करता है। अगर आज लोग हमसे नफरत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम भी लोगों से नफरत करते हैं, उससे नहीं दूसरे से करते हैं, इसीलिए उसका बदला हमें मिल रहा है। अगर आज लोग हमें नहीं पूछ रहे हैं तो हम भी किसी को नहीं पूछते, हम भी लोगों को तुच्छ जानते हैं, इसलिए वो भी हमें तुच्छ जानते हैं। जैसा करोगे वैसा पाओगे। और फिर हम कहते हैं कि हम तो मसीह के लोग हैं, एक बढ़िया नाम लगा लेते हैं अपने, विशाल मसीह। यीशु मसीह मेरे साथ है। लो, मसीह लगा लेने से सिर्फ मसीह हमारे साथ नहीं हो जाता है। तो हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। और सच में हमें परमेश्वर का प्रेम पाना है तो उसके लिए हमें बदलना पड़ेगा अपने आप को। तो सबको जय मसीह की। किसी को कुछ बुरा